अलंकार को काव्य का आभूषण या गहना माना गया है, अर्थात अलंकार काव्य में प्रस्तुत होकर उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, जबकि कार का अर्थ करने वाला। इसलिए कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। साहित्य में भी अलंकारों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भाषा को सजीव, सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुख है। इस व्याख्यान में हम उत्प्रेक्षा अलंकार के महत्व को समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जो कल्पना की उड़ान भरता है और वस्तुओं में भावात्मक साम्य को इस प्रकार जोड़ता है कि पाठक का मन चकित हो उठता है। यह अलंकार कल्पना, तुलना और आश्चर्य का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है कल्पना करना या मान लेना। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान मान लिया जाए, ऐसा मानने की संभावना व्यक्त की जाए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह तुलना इतनी सशक्त होती है कि उपमेय वस्तु उपमान ही प्रतीत होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जब किसी वस्तु के गुणों की समानता को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उपमेय वस्तु को उपमान के समान मान लेने की कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, लेकिन यह तुलना स्पष्ट रूप से न होकर अनुमान के आधार पर की जाती है। संस्कृत में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि सादृश्य संभावमनु उत्प्रेक्षा, अर्थात उत्प्रेक्षा वह है जिसमें एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से अनुमान के आधार पर की जाती है। यह अलंकार कल्पना और संभावना पर आधारित होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो इसे अन्य अलंकारों से अलग बनाते हैं, जैसे सादृश्यता या समानता। उत्प्रेक्षा अलंकार में वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सादृश्यता दिखाई जाती है। संभावना तुलना के बावजूद यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता कि दोनों वस्तुएं एक समान है, बल्कि यह संभावना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कल्पना कवि की कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि
उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना और संभावनाओं पर आधारित होता है। इसमें कुछ मुख्य लक्षण भी होते हैं, जैसे तुलना संभाव्य रूप में होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है उपमेय और उपमान के बीच कोई एक गुण या विशेषता समान होनी चाहिए। जब किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से इस प्रकार तुलना की जाए तो उसमें मानो, जैसे, शायद, लगता है, प्रतीत होता है आदि शब्दों के माध्यम से संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकारों के विषय में देखते हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार को अलग अलग प्रकारों में बांटा नहीं गया है, परंतु इसकी प्रकृति के अनुसार इसे संभाव्य उत्प्रेक्षा कहा जा सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के हिंदी में मुख्यतः रूप से 3 भेद है: वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, वहां पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनोपिए दावा नल की ज्वाल। हेतु प्रेक्षा अलंकार, जहां अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहां हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहो समाय। फलोत्प्रेक्षा अलंकार में वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है। जब ऐसा होता है तब फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन की सांची बात, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात। प्रकृति के अनुसार कुछ ज्यादा भेद किए जा सकते हैं। जैसे सजीव उत्प्रेक्षा में निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो चांदनी मुस्कुरा रही है। निर्जीव उत्प्रेक्षा, जिसमें सजीव को निर्जीव जैसा दिखाया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वह पाषाण हृदय है। व्यवहार उत्प्रेक्षा में जब व्यवहार में कोई वस्तु किसी अन्य जैसी प्रतीत होती है तो वह व्यवहार उत्प्रेक्षा कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो वह तो साक्षात करुणा की मूर्ति जान पड़ती है। कुछ और उदाहरण देखकर इस अलंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं। मानो चांदनी हंस रही हो। यहाँ चांदनी निर्जीव है, लेकिन उसे हंसते हुए दर्शाया गया है। यह सजीव उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। नायक बिजली की तरह कड़कता है। नायक को बिजली के समान कल्पित किया गया है।
यह तुलना उत्प्रेक्षा की विशेषता है। प्रेम की वर्षा में मन भीग सा गया। प्रेम को वर्षा के रूप में कल्पित किया गया है। मन को भीगता हुआ बताकर भावात्मक सजीवता दिखाई गई है। उस वीर की भुजाएं मानो पर्वत से भी कठोर थी। यहाँ वीर की भुजाओं को पर्वत के समान कठोर बताया गया है। मानो शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह कल्पना है। कोयल की बोली मानो वसंत का मधुर संगीत हो। यहाँ कोयल की आवाज को वसंत ऋतु के संगीत जैसा कल्पित किया गया है। यह भी कल्पना प्रधान उत्प्रेक्षा है जो रसात्मकता से भरपूर है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार हिंदी काव्य का एक अद्भुत अलंकार है जो कल्पना और भावों को ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह अलंकार मात्र सौंदर्य नहीं बल्कि संवेदना और सजीवता का वाहक है। उत्प्रेक्षा पाठक को न केवल दृश्य दिखाता है बल्कि अनुभूति कराता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।